आज के इस मॉडर्न टाइम में हम काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और अपनी हेल्थ केयर के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो हम सब ने सुना है। और अगर आप भी अपना करियर ऐसे फील्ड में बनाना चाहते हैं जहां आप लोगों को हेल्दी होने में हेल्प कर सके और साथ ही अपने आप को भी सक्सेसफुल बना सके, तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही करियर की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बारे में। नीच ऑफ वर्क। डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स की हेल्थ कंडीशन, एज, हाइट और वेट देखते हुए उनकी डाइट तैयार करते हैं। ये प्रोफेशनल्स क्लाइंट्स के न्यूट्रिशन और हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। जो भी डाइट प्लान डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट बनाते हैं वो पेशेंट की करंट कंडीशन को देखते हुए रेडी की जाती हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो उसकी मील का प्लान पेशेंट की ब्लड शुगर के बैलेंस के हिसाब से ही होगा। अब हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का डिफरेंस समझते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को उनकी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाना सिखाते हैं ताकि वो वेट गेन या वेट लूज कर सके और फिट रह सके। और डाइटिशियंस ऐसे पेशेंट्स का भी ध्यान रखते हैं जिन्हें डायबिटीज, फूड एलर्जीज, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। और अगर कोई कार एक्सीडेंट से रिकवर हो रहा है तो उसे क्या खाना है और कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, इसका ध्यान भी डाइटिशियंस रखते हैं। हाउ टू बिकम अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आपको 12th क्लास कंप्लीट करना होगा विद सब्जेक्ट्स पीसीबी। उसके बाद आप बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां इस कोर्स को करने के लिए 60% की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। अगर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन। व्हाट टू लर्न। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की स्टडीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, वेट लॉस स्ट्रैटेजीज, इंग्लिश कम्युनिकेशन, फूड साइंस, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, फूड सर्विस मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक डाइटेटिक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एडवांस डाइटेटिक्स, फूड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ गेन करने होंगे। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बनने को लेकर कई मिथ्स भी हैं। नंबर 1, डाइटिशियंस ओनली नो अबाउट वेट लॉस। ये जनरल बिलीफ है कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ वेट लॉस करने में लोगों की हेल्प करते हैं। एक्चुअली डाइटिशियंस वेट गेन करने में भी लोगों की हेल्प करते हैं और मेंटल स्ट्रेस, मेडिसिन का बॉडी पर इफेक्ट और इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फूड ऑन बॉडी जैसे सब्जेक्ट्स भी डाइटिशियंस ही कवर करते हैं। नंबर 2, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को जॉब नहीं मिल सकती, उनको अपनी कंसल्टेंसी खोलनी पड़ती है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जहां डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को जॉब मिल सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स, फिटनेस सेंटर्स, और हाँ, अगर वो चाहे तो अपनी कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं। नीडेड स्किल्स। अब हमने ये तो जान लिया कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन कैसे बनते हैं, बट अब ये जानना भी जरूरी है कि इस करियर में सक्सेसफुल होने के लिए किन स्किल्स की जरूरत होती है। तो फर्स्ट है एनालिटिकल स्किल्स। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को साइंटिफिकली न्यूट्रिशन इन फूड को समझकर उसे प्रैक्टिकली डेली डाइट में कैसे इंक्लूड करना है, ये समझने के लिए एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। कंपैशन। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जब भी अपने क्लाइंट की हेल्थ को लेकर काम करते हैं तब उनमें केयरिंग नेचर और सिंपैथी जैसी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। लिसनिंग स्किल्स। किसी भी पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए उन्हें किसी दूसरे हेल्थ वर्कर्स के साथ काम करना होता है। पेशेंट का डाइट प्लान बनाते हुए उन्हें पेशेंट को ठीक से सुनना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी हो। ये प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ उनकी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर कई प्रोस और कई कॉन्स भी हैं। तो पहले बात करते हैं प्रोस की। नंबर 1, यू गेट टू वर्क विद पीपल। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको कई अलग अलग लोगों से मिलना होगा।
Number 2, there are multiple career options. As a dietitian or a nutritionist, आपके लिए कई career options हैं. आप पब्लिक सेक्टर जैसे किसी हॉस्पिटल, स्कूल में काम कर सकते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काम कर सकते हैं जैसे कि कोई स्पोर्ट्स टीम या फिटनेस सेंटर. नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इस प्रोफेशन का स्कोप वास्ट है क्योंकि आज की जनरेशन फिटनेस कॉन्शियस है और इसी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ते जा रही हैं. अब बात करते हैं कॉन्स की. तो clients won't change or stick to certain eating habit for a long time. The professionals will never know his clients have adopted these changes consistently. Job opportunities. After studying nutrition or dietetics, आप बहुत सारी जगह पर काम कर सकते हैं जैसे होटल्स, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ क्लब, टीचिंग फील्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड, कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ फील्ड, क्रूज लाइन, प्राइवेट प्रैक्टिस एक्सेट्रा. इस सेक्टर की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके मेजर प्लेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो चलिए अब पूरे वीडियो को हम सम अप करते हैं. दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल असिस्टेंस. इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड द राइट डाइट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड टू सुपरवाइज द डाइट प्लान्स. Quite obviously, a career as a dietitian or a nutritionist can turn out to be great. For more information on dietitian and nutritionist, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.